वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं बिहार लेखपाल से संबंधित जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि लास्ट कई महीनों से स्टूडेंट को मैसेज आ रहे थे कि कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट है तो सर बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना ये चाहूंगा, इस वैकेंसी में थोड़ा सा समय लगेगी, बट चुनाव से पहले ये वैकेंसी आना तय है। क्योंकि बहुत सारे साथियों है जो भी स्टूडेंट है, उनका बार बार अगेन मैसेज आती है कि सर इसके रिगार्डिंग कुछ आप अपडेट दो। तो मेरे द्वारा जो भी मैंने अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्राप्त किया हूँ, जो भी सूचनाएं मुझे मिली है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा वक्त लगा। अब रहा बात वक्त लगने की वजह क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी, थोड़ा सा वैकेंट जो सीट है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आपको पता चला होगा कि हमारे राज्य में जो मुख्यमंत्री है, उनका एक योजना आया कि हर पंचायत में एक पंचायत भवन होनी चाहिए। इसलिए जैसे ही हर एक पंचायत में एक पंचायत भवन होगी, वहीं पे एक लेखपाल होंगे, RTPS काउंटर बनाया जाएगा। इसलिए रिक्तियों की संख्या फिर से मांगा गया था। अब वो लगभग सभी जिला वाइज वो रिक्तियों की संख्या जा चुका है हमारे सरकार के पास। अब जो है कि बहुत जल्द ये वैकेंसी आने को है, हम सभी को देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ इस वैकेंसी में एक और नई अपडेट हुई है। पहला तो क्या समझे, सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। जो भी पद है, पदों की संख्या में, जो पदों की संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगी, यानी कि इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे वेतन से संबंधित कुछ बात चल रही थी। वेतन इसमें भी कुछ इंक्रीजिंग हुई है। क्योंकि इससे पहले जो लेखपाल जो था, मतलब अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट थी, उनकी सैलरी अर्थात वेतन थोड़ा सा कम था। इसलिए उस पे भी उस वेतन के रिगार्डिंग कुछ उस पर अवलोकन किया गया है। सरकार ने उस पर संज्ञान लिया है। क्योंकि बार बार वहां तक सूचनाएं मिलती थी कि वेतन बहुत अल्प है, अल्प मात्रा में है, इसलिए लोगों की अपना जीवन यापन करने में काफी कठिनाई हो रही है। इसलिए सरकार ने इस बात को, इस मुद्दा को भी उन्होंने संज्ञान में लिया है। और वेतन भी इस बार की जो वैकेंसी में आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगी। तो ये दूसरी अपडेट आया है। तीसरी अपडेट है कि आवेदन जो है फिर से भरा जाएगा। तो आवेदन जो है, आवेदन के लिए आपको पोर्टल ओपन किया जाएगा। ओपन होगा कौन सा, तो पोर्टल, ये पोर्टल फिर से पुनः ओपन होगी। तो आप सभी जिला वाइज सिलेक्शन करेंगे। जिनको जिस जिला में, डिस्ट्रिक्ट में सुविधा होंगे, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग या अपना कट ऑफ के बेसिस पे जिनको जैसा लगेगा सुविधा होगा, वो अपने जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो एक ये है आवेदन। साथ ही साथ ये आवेदन कब तक देखने को मिलेगा, तो देखिए, अभी तक कोई ऐसा श्योर न्यूज और इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि आवेदन कब से फिल की जाएगी, कब से भरा जाएगा फॉर्म। इस बात की कोई 100% कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिली नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात की मैं आश्वासन देता हूं कि चुनाव जो इलेक्शन होने वाला हमारे बिहार में, उससे पहले ये वैकेंसी आपको देखने को मिलता नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक ये, और ज्यादा जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको कहना यह है कि लगता है कि अब इसकी वैकेंसी नहीं आएगी। तो वैकेंसी आना श्योर है। जैसे कि आपको कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आपको टेक्निकल असिस्टेंट को आपको एप्लीकेशन देखने को मिला था। क्योंकि इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट थे, इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिनका मांग थी कि टेक्निकल असिस्टेंट की कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ। तो आप तो ये तो समझ चुके हो कि पंचायती राज विभाग में 2 वैकेंसी थी। पंचायती राज विभाग में 2 वैकेंसी थी। पंचायती विभाग में 2 बड़ी वैकेंसी थी, जो कई महीनों से सभी एप्लीकेंट को बेसब्री से इंतजार थी। एक था टेक्निकल टीए, टेक्निकल असिस्टेंट, और दूसरा जो है आपको क्या था, अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट, ठीक है।
ये 2 मेजर वैकेंसी थी, जिसमें आपको टीए टेक्निकल असिस्टेंट जो थी, जो सिविल डिप्लोमा धारक जो थे, उनके लिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुकी है। अब ये क्लोज भी हो चुकी है फॉर्म भरने का डेट अवधि, चूंकि 26 तक की थी। तो टेक्निकल असिस्टेंट को आपको देखने को मिला, क्योंकि ये दोनों वैकेंसी साथ में ही आया था। ठीक है, अब अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का है, जो इसका भी आपको फॉर्म जो है बहुत जल्द ही देखने को मिलता नजर में आएगा। इसलिए थोड़ा सा और इंतजार करनी है, क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या ज्यादा है, सीट को पुनर्वलोकन किया जा रहा है, और इसको सीटों की संख्या पहले से डिटरमिन थी, इसलिए इसको बहुत जल्द निकाल दिया गया, ताकि जो भी आवेदक है उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ज्यादातर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लोचा इसलिए फंस रही है कि जो पहले की जो पदों की संख्या थी, सीटों की जो संख्या, उसकी अपेक्षा इसमें सीटों की संख्या को वृद्धि की जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे सीट को अच्छे तरीका से पुनर्वलोकन किया जा रहा है, और उस चीज को पुनर्विचार करके उस सीटों की संख्याओं को, पदों को अच्छे तरीका से अध्ययन करके ये वैकेंसी को निकाला जाएगा, ताकि बाद में जाकर के किसी प्रकार की पेच न फंसे। क्योंकि इससे पहले आपको देखने को मिला होगा कि जब ऑनलाइन अप्लाई हो चुकी थी, डेट भी खत्म हो चुका था, अब उसको सेंटर इंटीमेशन का लेटर भी आ चुका था एग्जाम का, बट उससे 1 सप्ताह पहले इसको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। तो अब सरकार सोच रही है कि कुछ ऐसा न हो कि फिर से पेच फंसे, इसलिए थोड़ा सा वक्त ले रही है, और बहुत जल्द इस वैकेंसी को आपको देखने को मिलेगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।